जब दो की लड़ाई होती है तो तीसरा फायदा उठाता है और दक्षिण एशिया में इस समय जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर कई एक्सपर्ट यही कह रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि इसके पीछे बड़ी वैश्विक राजनीति छिपी हो सकती है। जी हां, हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए साफ कहा कि पाकिस्तान का सब्र अब खत्म हो चुका है और ये उनके शब्दों में खुली जंग है। उन्होंने आरोप लगाया कि तालिबान भारत का मोहरा बन चुका है। इस बयान ने पूरे क्षेत्र में बहस छेड़ दी है। पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा एक बयान की हो रही जो रूस से सामने आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाने वाले विचारक अलेक्जेंडर डुगिन ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती ये लड़ाई दरअसल एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। डुगिन का कहना है कि संघर्ष के पीछे अमेरिका की रणनीति हो सकती है जिसका मकसद ब्रिक्स को कमजोर करना है। उनके अनुसार दुनिया में इस समय जो बहुध्रुवी व्यवस्था बन रही है उसमें ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसी वजह से अमेरिका इस गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। डुगिन ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस पूरे संघर्ष में अलग अलग देशों के हित जुड़े हुए हो सकते हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के पीछे चीन का समर्थन है और अफगानिस्तान के पीछे भारत का नाम लिया जा रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा यही कहा है कि वो किसी भी संघर्ष या युद्ध का समर्थन नहीं करता है और क्षेत्र में शांति चाहता है। अब यहीं से सवाल उठता है कि आखिर डुगिन ने भारत का नाम क्यों लिया। दरअसल भू राजनीति में कई बार सीधे समर्थन से ज्यादा प्रभाव और रणनीतिक समीकरण की बात होती है। अफगानिस्तान में लंबे समय से भारत ने विकास परियोजनाएं, सड़क, बांध और शिक्षा से जुड़े काम किए हैं। इसलिए कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अफगानिस्तान की राजनीति में भारत का प्रभाव रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत किसी युद्ध का हिस्सा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को अपनी ही सीमाओं के अंदर कई आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। कई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिन संगठनों को कभी पाकिस्तान ने समर्थन दिया है वही आज उसके लिए चुनौती बन चुका है। अब डुगिन ने अपने बयान में एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने इसे अमेरिका की अमेरिकी फर्स्ट नीति से जोड़ा और यह संकेत दिया कि अगर दक्षिण एशिया में बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो इसका असर सीधे ब्रिक्स पर पड़ेगा, क्योंकि इस संगठन में भारत और चीन दोनों ही प्रमुख सदस्य देश हैं। अगर किसी तरह भारत और चीन अलग अलग उलझते हैं या क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इससे ब्रिक्स का आर्थिक और रणनीतिक एजेंडा प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ सीमावाद नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि सच ये भी है कि अभी तक अमेरिका या किसी अन्य बड़े देश की ओर से इस तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसे बयान रणनीतिक संदेश देने के लिए भी दिए जाते हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर बयान पूरी सच्चाई नहीं होता है बल्कि कई बार ये बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा भी हो सकता है। खैर, अब सवाल यह है कि क्या ये सच में अमेरिका की रणनीति है जैसा कि डुगिन कह रहे हैं, या ये सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति और पुराने विवादों का नतीजा है। इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि दक्षिण एशिया की ये स्थिति सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि इसमें बड़ी शक्तियों के हित, वैश्विक गठबंधन और आने वाले समय की राजनीति भी जुड़ सकती है।